स्वागत है आप सभी का इस सीरीज के पार्ट 2 के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हमने जियोग्राफी ऑफ इंडिया के पहले 2.5 टॉपिक किए थे, मतलब 2.5 आपके। उसमें फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल हमने किया। रिवर एंड वाटर बॉडीज़, नदी और जलाशयों के बारे में हमने 100 क्वेश्चंस किए। माउंटेन एंड प्लेट्यूज़ के हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, मतलब हाफ हमने ये टॉपिक कर लिया है। उसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी पोस्टल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके लिए बुक्स चाहिए, आपको हमारे पास बुक्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये बुक्स परचेज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या आपको बुक्स की भी जानकारी चाहिए, तब भी आप हमारे नंबर 8627096166 पे कॉल करके या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था अभी, हमारा माउंटेन एंड प्लेट्यूज़ का, उसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच हिल रेंज लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो अरावली पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली श्रृंखला राजस्थान के पूर्वी भाग में है और ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। 3.2 अरब वर्ष पुरानी है ये श्रृंखलाएँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू लाई टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। निम्न में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है? तो डेक्कन पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में है और ये प्रायद्वीपीय भारत का एक बड़ा हिस्सा घेरता है। तो ऑप्शन नंबर सी डेक्कन प्लेट्यू इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच माउंटेन एक्ट एज अ वाटर डिवाइडेड बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो दो नदियाँ जो नर्मदा और ताप्ती हैं उनके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय श्रृंखला जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियों जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को समेटे हुए है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज नोन एज द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा पठार भारत का खनिज हृदय स्थल कहलाता है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरीली रॉक टाइप फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन पठार में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसाल्टिक चट्टानें। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। 3.2 बिलियन ईयर ओल्ड है ये, 3.2 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, अरावली। नेक्स्ट है हमारे पास, द शिलोंग प्लेट्यू इज़ अ पार्ट ऑफ विच स्टेट। शिलोंग पठार किस राज्य का हिस्सा है? तो मेघालय का है। ठीक है, मेघालय की राजधानी भी है शिलोंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है? तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है और छोटा नागपुर के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, बुंदेलखंड पठार। नेक्स्ट है हमारे पास, द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री रेंजेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लेट्यू इज़ नोन एज द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द अन्नमुडई पीक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। अन्नमुडई चोटियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो जो अन्नमुडई पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल के इडुक्की जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अरावली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। कौन सा पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है? डेक्कन प्लेट्यू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास द नेम हिमाद्री रेफर टू विच पार्ट ऑफ हिमालय। हिमाद्री नाम हिमालय के किस भाग को संदर्भित करता है। तो जो हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची और उत्तरी पर्वतमाला जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी आपकी पहाड़ियाँ आती हैं उसको डिनोट करता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ग्रेट हिमालयास। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरमाकोंड है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच हिल रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांस्कर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक माउंटेन। निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो जो आपका बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अंडमान सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ अ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन पठार की औसतन ऊंचाई क्या है। 600 से 900 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच माउंटेन रेंज लाइज पैरेलल टू द अरबियन सी। कौन सी पर्वतमाला अरब सागर के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज लोकेटेड इन साउथर्न इंडिया। निम्न में से कौन सा पठार दक्षिण भारत में स्थित है। डेक्कन पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। पठारी क्षेत्र किस प्रकार के संसाधनों से समृद्ध होते हैं। तो खनिज उसमें अधिक पाए जाते हैं। तो खनिज संसाधनों से समृद्ध होते हैं जो आपके पठारी क्षेत्र होते हैं। छोटा नागपुर जैसे पठारी क्षेत्र कोयला, लोहा, अयस्क, बैक्साइड जैसे खनिजों से समृद्ध होते हैं। तो खनिज जिसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नीलगिरी हिल्स फॉर्म द जंक्शन ऑफ विच माउंटेन रेंज। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता क्या है। पुरानी और कठोर चट्टानें इसकी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ओल्ड एंड हार्ड रॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपके कुछ हिस्सा उसका राजस्थान में है, कुछ गुजरात में है। तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में फैली हुई पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच हिल रेंजेस सेपरेट्स असम फ्रॉम म्यांमार। असम को म्यांमार से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है। नागा पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नागा पहाड़ियाँ भारत के नागालैंड और म्यांमार के बीच में एक सीमा बनाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज लीस्ट एक्सेसिबल एंड स्पेर्सली पॉपुलेटेड। हिमालय का कौन सा भाग सबसे कठिन पहुंच वाला और कम जनसंख्या वाला है। हिमाद्री है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच रीजन ऑफ हिमालयाज लाइज बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर। काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय क्षेत्र आता है। सिक्किम हिमालय आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द शिलोंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर प्लेट्यू सिस्टम। शिलोंग पठार किस बड़े पठार तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, मेघालय पठार का हिस्सा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द काराकोरम रेंज इज लोकेटेड इन विच रीजन। काराकोरम पर्वत माला किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द माउंटेन रेंज इज कंसिडर्ड
दी ओल्डेस्ट इन इंडिया, अरावली श्रृंखलाएं हैं, 3.2 अरब वर्ष पुरानी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया विद इन इंडियन टेरिटरी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंचनजंगा। अगर इंटायरली विद इन इंडिया पूछा होता तो इसका आंसर होना था नंदा देवी। तो जो आपकी कंचनजंगा है इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है, ये भी आपको याद रखनी है कंचनजंगा की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपकी शिवालिक आती है, उसके बाद हिमाचल आता है, फिर आती है हिमाद्री। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ये दक्षिण से उत्तर में है। पहले ये आएगा आपका शिवालिक, उसके बाद हिमाचल, फिर आएगा हिमाद्री। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द एलिवेशन रेंज ऑफ द ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की ऊंचाई सीमा क्या है? 500 से 1000 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है? पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंजेस, अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में कौन सा पठार आता है? मालवा पठार आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द शिवालिक रेंज इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ विच रॉक्स, शिवालिक श्रृंखलाएं मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई हैं? अवसादी चट्टानों से बनी हुई हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द अन्नमलई हिल्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, अन्नमलई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो केरला में हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लेट्यू इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, कौन सा पठार भारतीय प्रायद्वीप का हृदय कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, डेक्कन पठार। अगर खनिज हृदय पूछा होता तो छोटा नागपुर उसका आंसर होना था, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन बाई विच रिवर्स, पूर्वी घाट को कौन सी नदियाँ काटती हैं? तो जो आपका पूर्वी घाट है उसको कई नदियाँ काटती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंजेस इज, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लेट्यू इज नोन फॉर बीइंग रिच इन ब्लैक सॉइल, कौन सा पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इज रिच इन ब्लैक सॉइल ड्यू टू वोल्केनिक ब्लास्ट रॉक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, डेक्कन पठार। नेक्स्ट हमारे पास, विच पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, हिमालय का कौन सा भाग सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है वो आपका सतलुज और काली नदी के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पठार आता है? मालवा पठार आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द विंध्य रेंजेस सेपरेट्स विच टू मेजर जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, विंध्य पर्वतमाला भारत के किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को विभाजित करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द एरोसन ऑफ द ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट के अपरदन का मुख्य कारण क्या है? नदी क्रिया है, नदियाँ इसको काटती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द डोडाबेटा पीक इज लोकेटेड इन विच हिल्स, डोडाबेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास अन्नमलई, नीलगिरी, इलायची या फिर बिलीरिंगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इलायची पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शिलोंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ विच मेजर रीजन। शिलोंग पठार किस प्रमुख क्षेत्र का हिस्सा है? मेघालय पठार का है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द सतपुड़ा रेंज रन्स इन विच डायरेक्शन। सतपुड़ा पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई हैं? ऑप्शन है हमारे पास पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, या फिर वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे आपके माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज़ के बारे में। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर गलत लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है क्लाइमेट एंड सोइल्स के बारे में, मृदाएं और जलवायु के बारे में जो हमारा अगला टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो उसका राइट आंसर जो है वो लैटिट्यूड आंसर होगा, अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंडियन मानसून इज प्राइमरली कॉज्ड ड्यू टू। भारतीय मानसून मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। स्थल और समुद्र की विषम ताप क्षमता के कारण भारत में मानसून आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स कोज रेनफॉल इन विच रीजन ऑफ इंडिया। वापसी मानसून की हवाएं भारत के किस क्षेत्र में वर्षा करती हैं? तो जो वापसी मानसून है वो पूर्व से दक्षिण दिशा में चलता है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पूर्वी तट पर अधिक बारिश होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रीजन रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शंस है चेरापूंजी, मासीन राम, अगुम्बे या फिर वायनाड। तो जो मासीन राम है मेघालय में स्थित है ये आपका क्षेत्र, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में हर साल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो उसका भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विश्व में वर्षा कहाँ पे होती है, किस स्थान पर होती है, उसका भी राइट आंसर मासीन राम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो जल धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सॉइल इज़ रिच इन मिनरल एंड फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। कौन सी मिट्टी लौह एसक से समृद्ध होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोज रेनफॉल इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस भाग में वर्षा लाते हैं? तो जो आपके पश्चिमी विक्षोभ हैं ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य भागों में सर्दियों में होने वाली वर्षा जो है इन्हीं के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन रीज़न फॉर द लो रेनफॉल इन राजस्थान इज। राजस्थान में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी से दूरी, मरुस्थल की उपस्थिति, अरावली श्रृंखला मॉनसून हवाओं के समानांतर है, या फिर अधिक ऊंचाई। तो वहाँ पे अरावली हिल्स जो हैं वो पैरेलल टू मॉनसून विंड्स हैं। अरावली श्रृंखलाएँ जो है मॉनसून की जो हवाएं आती हैं उनके बिल्कुल समानांतर हैं, जिस कारण से वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाई विच टाइप ऑफ सॉइल। उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी के बने हैं? जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जो कि नदियों द्वारा लाई जाती है, और ये मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास रेड सोइल गेट्स इट्स रेड कलर ड्यू टू, लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? इसमें लोह अयस्क की मात्रा ज़्यादा होती है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लाल मिट्टी में लोहे की उपस्थिति के कारण ये रंग लाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ सोइल इज़ आइडियल फॉर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, भारत में चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है भारत में चावल की खेती के लिए, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है हमारे पास विच क्लाइमेट रीजन डज राजस्थान मेजरली बिलोंग टू, राजस्थान मुख्य रूप से किस जलवायु क्षेत्र में आता है? मरुस्थल में आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून की प्रकृति कैसे होती है? अनियमित और असमान होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत में मानसून हर साल अलग अलग समय पर और अलग अलग तीव्रता से आते हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं इस साल ज़्यादा बारिश हो रही है, पिछले साल उससे थोड़ी कम बारिश हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया पर ईयर, भारत में औसतन प्रति वर्ष कितनी वर्षा होती है? 1200 मिलीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, जैसे हिमाचल में ज़्यादा होगी या किसी और क्षेत्र में उससे कम होगी, तो इस प्रकार से एवरेज जो है भारत में 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है हर साल। नेक्स्ट हमारे पास द सोइल फॉर्म्ड वाई वोल्केनिक एक्टिविटीज़ नोन एज, ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लाल, काली, जलोढ़, लैटराइट, तो काली मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लैटराइट सोइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग, लैटराइट मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है लैटराइट मिट्टी, क्योंकि ये अम्लीय होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच सोइल टाइप इज़ मोस्ट प्रोन टू एरोशन, कौन सी मिट्टी क्षरण के लिए सबसे अधिक प्रवण होती है? तो जो आपकी पर्वतीय मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्वतीय मिट्टी जो है ढलानों पर पाई जाती है और वर्षा में आसानी से बह जाती है, ठीक है, ये आसानी से मतलब इसका क्षय हो जाता है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ डेजर्ट सोइल, मरुस्थलीय मिट्टी का मुख्य घटक क्या होता है? बालू, इसमें जो रेता होता है रेतीली होती है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ये जो पानी को नहीं रोक पाती है उसी के साथ बह जाती है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ सोइल कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र को कौन सी मिट्टी ढकती है? ऑप्शन है लाल, काली, जलोढ़ या फिर लैटराइट मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र को ढकती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों की घाटियों में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच रीजन इन इंडिया एक्सपीरियंस द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, भारत में किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है? ऑप्शंस हैं उत्तर पूर्व, पश्चिमी या फिर डेक्कन पठार में या फिर तटीय क्षेत्र में। तो जो आपका तटीय भारत है, कोस्टल इंडिया है, वहाँ पे आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसून जो है वो जलवायु पाई जाती है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच सोइल इज़ रिच इन आयरन कंटेंट, कौन सी मिट्टी लोह तत्व से समृद्ध होती है? लाल मिट्टी, हमने ऊपर भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया है। लाल मिट्टी में जो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है वो उसके लोह अयस्क के कारण होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सोइल, निम्न में से कौन काली मिट्टी की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रिच इन लाइम एंड पोटाश, चूने और पोटाश से समृद्ध होती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है हिमालय, नदियाँ, पश्चिमी घाट या फिर वन, तो जो आपका हिमालय है
हिमालय ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है और मानसूनी हवाओं को दिशा प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ द हॉट ड्राई विंड इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर। उत्तर भारत में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्मी शुष्क हवा का स्थानीय नाम क्या है? इसको क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सीजन इज नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया। भारत में किस ऋतु को वापस लौटता मानसून कहा जाता है? शीत ऋतु, ग्रीष्म, मानसून के बाद की ऋतु या फिर मानसून पर्वत ऋतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून के बाद की जो ऋतु होती है उसको रिट्रीटिंग मानसून बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शंस है लाल, काली, जलोढ़ या फिर लैटराइट। तो जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रीजन गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभों के कारण किस क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है? तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये अफगानिस्तान से होकर जब पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों में आता है उस कारण से सर्दियों में भारत में वर्षा होती है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तरी पश्चिमी भारत में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच स्टेट रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? ऑब्वियसली राजस्थान में होती है क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज केरल हैव। केरल की जलवायु किस प्रकार की होती है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका, ट्रॉपिकल मॉनसून, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी क्षेत्र है आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ह्यूमस इन सोइल। मिट्टी में ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैविक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच क्रॉप नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड क्लेई सोइल। कौन सी फसल अधिक जल और चिकनाई वाली मिट्टी की मांग करती है? चावल करती है, राइस जो है वो आपका अधिक पानी की डिमांड करता है और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए इसको उगाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा माना जाता है? जैसलमेर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है वो वर्षा बहुत कम होती है, उस कारण से ये आपका सबसे शुष्क स्थान है भारत का। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट कॉजेज लैटराइट सोयल टू फॉर्म। लैटराइट मिट्टी कैसे बनती है? ऑप्शंस है हमारे पास, ज्वालामुखीय क्रिया से, भारी वर्षा और लीचिंग से, नदी की जमा मिट्टी से या फिर हिमनद क्रिया से। तो हैवी रेनफॉल विद लीचिंग, भारी वर्षा और लीचिंग के कारण ये आपकी जो मिट्टी है, आपकी लैटराइट मिट्टी है वो बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सोइल इज़ आइडियल फॉर शुगर कल्टीवेशन। शुगर केन कल्टीवेशन, गन्ने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? काली, जलोढ़, लाल या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एरिया इज़ प्रोन टू लैटराइट सोइल। कौन सा क्षेत्र लैटराइट मिट्टी के कारण जाना जाता है? पश्चिमी घाट जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। पश्चिमी घाट में भारी वर्षा होती है जिसके कारण लैटराइट मिट्टी विकसित होती है वहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ रेड सोइल दैट गिविंग इट कलर। लाल मिट्टी का रंग लाल किस तत्व के कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सोइल डेवलप क्रैक्स इन समर एंड इज़ स्टिकी व्हेन वेट। कौन सी मिट्टी गर्मियों में दरारें डालती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है? तो काली मिट्टी है, उसका स्वभाव ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मंथ मार्क्स द अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। भारत में
दक्षिण पश्चिम मानसून की आमद किस महीने में होती है? जून महीने में होती है। जब आपके भारत में मानसून आते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर केरल तट पर जून महीने के पहले सप्ताह में पहुंच जाते हैं। कभी कभी ये लेट हो जाते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, बट हाँ जून इसका मतलब आने का सही समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम वैरायटी ऑफ सोइल? किस राज्य की में मिट्टियों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल, लैटराइट आदि कई प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारे पास विच रीजन इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट सोइल एरोजन? भारत में सबसे अधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, राजस्थान, मरुस्थल, हिमालयी क्षेत्र या फिर तटीय मैदान। तो हिमालयी क्षेत्र में होता है मृदा अपरदन, क्योंकि यहाँ पे ढलानें तीव्र होती हैं और जब वर्षा होती है तो मिट्टी जो है अधिक तीव्रता से बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर व्हीट कल्टीवेशन? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या माना जाता है? 14 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय वाटर और विंड कोल्ड? जल या हवा द्वारा ऊपरी मिट्टी हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपकी तेज़ हवा और बहते पानी से जब मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है तो उसको मृदा अपरदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक सोइल इज़ ऑल्सो नोन एज? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच सोइल इज़ फॉर्म्ड बाई द वेदरिंग ऑफ एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स? प्राचीन कायांतरित चट्टानों के अपक्षरण से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच रीजन डज इंडिया रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल? भारत में किस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा होती है? पश्चिमी घाट में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट मॉनसूनी हवाओं को रोककर भारी वर्षा करवाते हैं, जिससे पर्वतीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है हमारे पास विच सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पैडी कल्टीवेशन? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी नम और उपजाऊ होती है, जो चावल के लिए एक आदर्श मिट्टी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेन इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर? सर्दियों में भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है, हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाई लीचिंग इन सोयल? मिट्टी में लीचिंग का क्या अर्थ होता है? जल द्वारा शोषक तत्वों का बह जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो आपकी भारी वर्षा होती है या सिंचाई के कारण मिट्टी से पोषक तत्व जल में बह जाते हैं, इस प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द नॉर्दर्न प्लेन हैव व्हाट काइंड ऑफ सोइल? उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नदियों द्वारा बहा के यहाँ पे लाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच क्लाइमेट रीजन डज मोस्ट ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर? भारत का अधिकांश क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ट्रॉपिकल में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कॉजेज डिसर्टिफिकेशन ऑफ सोयल? मिट्टी के मरुस्थलीयकरण का क्या कारण होता है? अधिक वर्षा, अधिक सिंचाई, अत्यधिक चराई और वन की कटाई या फिर पहाड़ी क्षेत्र? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनों की कटाई और अत्यधिक चराई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे जो आपकी वनस्पति है वो समाप्त हो जाती है और नीचे बच जाती है तो मिट्टी, उसके कारण बनते हैं आपके
रेगिस्तान मरुस्थल बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑब्जर्व्ड इन राजस्थान। राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रेड सोइल इज कॉमनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। लाल मिट्टी भारत के किस भाग में सामान्यतः पाई जाती है? दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सोइल इज रिच इन लाइम बट पुअर इन नाइट्रोजन। कौन सी मिट्टी चूने से समृद्ध होती है लेकिन नाइट्रोजन में बहुत गरीब होती है, मतलब बिल्कुल कम नाइट्रोजन उसमें होता है? तो वो काली मिट्टी है जिसमें ये आपके तत्व होते हैं, जिसमें चूने की मात्रा समृद्ध होती है लेकिन नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट एबंडेंट सोइल टाइप इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी कर लिया था। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रास को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, जहाँ तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द हॉटेस्ट रिकॉर्डेड प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया था? फालोदी में किया गया था। राजस्थान के फालोदी में भारत का सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंगो शावर्स आर कॉमन इन विच रीजन। आम की बौछारें किस क्षेत्र में आम होती हैं? उत्तर भारत में, मध्य भारत में, तटीय कर्नाटक और केरला में, या फिर गुजरात में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तटीय कर्नाटक और केरला में। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटराइट सोइल। लैटराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शंस है हमारे पास, उच्च उपजाऊपन, नाइट्रोजन से समृद्ध, ह्यूमस में गरीब, या फिर काला रंग जो इसका होता है उसके कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुअर इन ह्यूमस। लैटराइट मिट्टी भारी वर्षा के कारण लीचिंग से बहती है और यह कार्बनिक पदार्थों में कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सोइल डेवलप अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। कौन सी मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा में विकसित होती है? लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स द लोएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सोइल इज सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था मे बी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच विंड कोजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर। तमिलनाडु में सर्दियों के दौरान वर्षा किस हवा से होती है? उत्तर पूर्व मॉनसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सोइल इज रिच इन आयरन बट पुअर इन नाइट्रोजन। कौन सी मिट्टी लौह में समृद्ध होती है लेकिन नाइट्रोजन में गरीब होती है? लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड सोइल कंटेन्स आयरन ऑक्साइड बट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड सोइल इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक फैली हुई मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का लगभग 40% हिस्सा जो है कवर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ इंटीरियर रीजन ऑफ इंडिया। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में चरम जलवायु का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं, उच्च आर्द्रता, तटीय निकटता, महाद्वीपीय प्रभाव, या फिर मॉनसून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स। प्राचीन स्फटिक
चट्टानों के अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनती है? ऑप्शन है जलोढ़, काली मिट्टी, लाल या फिर पीटी। तो लाल मिट्टी बनती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म लू रेफर टू। लू शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गर्मियों के दिनों में जब गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, तो उनको लू बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच क्रॉप ग्रो वेस्ट इन लेटराइट सॉइल। लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी उगती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है पहाड़ों में होती है, वहाँ पे चाय की फसल जो है वो अच्छी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, चाय। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कोल्ड। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट इज नोन फॉर द मैक्सिमम लेटराइट सॉइल कवर। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल। तो केरल में सबसे अधिक काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमिना ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट फ्रॉम। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शंस हैं भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर। तो भूमध्य सागर से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल इरोजन इज मोर इन विच रीजन। मिट्टी का कटाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है मैदान, पठार, पहाड़ियाँ या फिर तटीय क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच मंथ मार्क्स द विड्रॉल ऑफ मॉनसून इन इंडिया। भारत में मॉनसून की वापसी किस महीने में होती है? ऑप्शंस है जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर दिसंबर। तो जून महीने में तो मानसून आते हैं और जाते हैं अक्टूबर महीने में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीटी एंड मार्शी सोयल आर रिच इन। पीटी और दलदली मिट्टी किसके लिए समृद्ध होती हैं, किससे समृद्ध होती हैं? ऑप्शन है लोहा, जैविक पदार्थ, कैल्शियम या फिर रेत। तो ये जैविक पदार्थों से समृद्ध होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ आरिड सॉइल। शुष्क मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है उच्च उपजाऊता, उच्च नमी, कम ह्यूमस व क्षारीयता, गहरा रंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लो ह्यूमस एंड सेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच सॉइल हैज़ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। कौन सी मिट्टी जल क्षारण क्षमता में उच्च होती है? ऑप्शन है काली, लाल, जलोढ़ या फिर मरुस्थलीय। तो काली मिट्टी की जो आपकी जल धारण क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल अकर ड्यू टू हीटिंग ऑफ लैंड सरफेस। भूमि की गर्मी से कौन सी वर्षा होती है? ऑप्शन है चक्रवातीय, पर्वतीय, संवहन या मॉनसून। तो संवहन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल आर फॉर्म्ड इन। लाल और पीली मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है उत्तरी मैदान में, इंडो गंगेटिक बेसिन, डेक्कन पठार या फिर ट्रांस हिमालय। तो डेक्कन पठार के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल फॉर पैडी कल्टीवेशन। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, पानी को रोक के रखने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें धान की जो फसल है बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। ऊपर ही हमने पढ़ा था, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास द इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ
इफेक्ट्स। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? ग्रीष्मकालीन मॉनसून पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रीजन इन इंडिया रिसीव द हाइएस्ट एनुअल रेनफॉल? मासीन राम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सोइल इज फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल? कौन सी मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा में बनती है? लैटराइट मिट्टी बनती है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मॉनसून इन इंडिया? भारत में मॉनसून का मुख्य कारण क्या होता है? जो भूमि और समुद्र में भिन्नता आ जाती है तापमान में, उसके कारण भारत में मॉनसून आते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सोइल कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड बाई? मिट्टी संरक्षण किससे किया जा सकता है? ऑप्शन है वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, समोच्च जुताई या फिर अत्यधिक सिंचाई। तो जुताई से हो सकता है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मॉनसून कोज हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न घाट? पश्चिमी घाट में भारी वर्षा किस मॉनसून के कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सोइल इज कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया? मरुस्थलीय क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? शुष्क मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, माउंटेन सोइल इज सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ फार्मिंग? गेहूं की खेती के लिए, सीढ़ीनुमा खेती के लिए, कपास की खेती या फिर धान की खेती? सीढ़ीनुमा खेती के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच रीजन इज द रिट्रीटिंग मानसून मोस्ट एक्टिव? वापसी मानसून किस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तमिलनाडु में होते हैं। जब मानसून वापस जाते हैं उस टाइम पे सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु क्षेत्र में होती है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रेड सोइल अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ? तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लो अयस्क की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सोइल टाइप इज मोस्ट प्रोन इन एरोजन? कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षरण में के लिए संवेदनशील होती है? लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंडियन मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाई? भारतीय मानसून की विशेषता क्या है? ऑप्शंस है एकरूपता, नियमितता, पवनों की उलटफेर या फिर वर्षा का अभाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, पवनों की उलटफेर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच क्रॉप नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी? कौन सी फसल उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की मांग करती है? धान की खेती करती है, राइस करता है, जो आपका अधिक वर्षा भी चाहिए इसको और तापमान भी अच्छा होना चाहिए, तब ये होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मोस्टली? भारत की जलवायु मुख्यतः कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एल्यूवल सोइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर विच क्रॉप? जलोढ़ मिट्टी धान के लिए सबसे अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्रोसेस लीड्स टू लेटराइट सोइल फॉर्मेशन? लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो लीचिंग से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ? ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का, विच सोइल इज बेस्ट फॉर शुगर केन कल्टीवेशन? गन्ने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? ऑप्शंस है लाल, काली, जलोढ़ या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर गन्ने की फसल जो है बहुत अच्छी होती है, उसके लिए जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे अच्छी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे आपके क्लाइमेट एंड सोइल्स के बारे में, जलवायु और मृदाओं के बारे में। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगा हो कि उसमें गलती है कोई, या फिर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है चेक ज़रूर कीजिए, उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि
हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। सो उसके भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, भारत का कौन सा वन प्रकार सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं हमारे पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती शुष्क कांटेदार वन या फिर पर्वतीय वन। तो भारत में लगभग 65% वन क्षेत्र जो है पर्णपाती वनों से आच्छादित है, यानी कि 65% जो है आपके पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या असम। तो जो आपकी साइलेंट वैली है वो केरल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल टाइगर रिजर्व इन इंडिया वर ब्राउट अंडर बीच स्कीम? सभी टाइगर रिजर्व को एक योजना के अंतर्गत लाया गया था, उसका क्या नाम है? प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। घटती हुई जो संख्या थी बाघों की, उनको रोकने के लिए 1973 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? हेमिस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड? 1992 में। हाथियों की रक्षा और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज़ द गोल्डन लंगूर फाउंड इन इंडिया? भारत का एकमात्र गोल्डन लंगूर कहाँ पर पाया जाता है? तो गोल्डन लंगूर असम और भूटान की सीमा पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ द जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? बोकारो में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज़ द मेरीन नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? समुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भारत में? ऑप्शंस है गोवा, केरल, अंडमान या फिर गुजरात। तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन आर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स? तो ये आपका फेमस है मैंग्रोव स्वैम फॉरेस्ट के लिए, दलदली मैंग्रोव वन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? 2023 के अनुसार पूछा गया है। एज पर 2023 रिपोर्ट्स, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? 24.6 है, 24.6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? ऑप्शन है बाघ, हाथी, एशियाई टाइगर, एशियाई शेर या फिर आपका तेंदुआ। तो एशियाई शेरों के लिए, एशियाटिक लाइन्स के लिए प्रसिद्ध है आपका गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? तो मध्य प्रदेश में है, 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ऑप्शन है कान्हा, जिम कॉर्बेट, साइलेंट वैली या फिर रणथंभौर। जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे पुराना है,
1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में शुरू हुआ था, बाद में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया? तो आपका केईबुल लामजाओ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है? दी रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू, यह आपका संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य को वनों का गहना कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द ज्वेल ऑफ फॉरेस्ट्स? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय। तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को इसकी घनी हरियाली और वन संसाधनों के कारण वनों का गहना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? वेयर इज भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर केरल। तो ये कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? ऑप्शन हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो आपके तमिलनाडु में सबसे अधिक बायोस्फीयर्स हैं। 4 बायोस्फीयर यहाँ पे हैं भारत में सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? किस भारतीय जीव को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? तो बाघ को किया गया है, टाइगर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, पीकॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी एक विलुप्त प्राय प्रजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज? ऑप्शन है हमारे पास नीलगाय, बंगाल फ्लोरिकन खरगोश या फिर गोर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में? ऑप्शंस है 1952, 1972, 1986 या फिर 91। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व? 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य अंतर क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान में सख्त नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच नेशनल पार्क डज द वेलर रिवर पास थ्रू? वल्लारू नदी किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालकड मुंडथुरई। ये नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉक शेल्टर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इन विच नेशनल पार्क आर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर फाउंड? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीम बेटका सतपुड़ा क्षेत्र में है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है? इन विच स्टेट इज पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो केरल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लैक बक भारत के किस भाग में अधिक पाया जाता है? वेयर इज ब्लैक बक मोस्टली फाउंड इन इंडिया? पश्चिमी भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नीलगिरी तहर किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? नीलगिरी तहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुखतः से देखा जा सकता है? इन विच नेशनल पार्क इज बारहसिंगा प्रिडोमिनेंटली फाउंड? कान्हा में देखा जा सकता है, कान्हा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे इसको देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत का पहला वेटलैंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड? भोपाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च्ड? 2009 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में सबसे अधिक वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित हैं? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत का एकमात्र कोरल रीफ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द ओनली कोरल रीफ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन है अंडमान, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो गुजरात में है, गुजरात जामनगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास तेंदुआ किस IUCN श्रेणी में आता है? लेपर्ड फॉल अंडर विच IUCN कैटेगरी? तो ये वल्नरेबल में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको विलुप्त होने का खतरा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज नेहरू जियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? नेहरू जियोलॉजिकल पार्क किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में है। ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट बर्ड ऑफ एन इंडियन स्टेट? कौन सा जीव भारत का राज्य पक्षी नहीं है, कुक्कुट पक्षी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगल पाया जाता है? इन विच नेशनल पार्क इज द हंगल फाउंड? तो ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंगल केवल जम्मू कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस भारतीय पक्षी को फ्लाइंग ज्वेल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंग फिशर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रकार के क्षेत्र में बनाए जाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर क्रिएटेड इन? तो ये आपके जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 व्हाट शुड बी द आइडियल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? भारतीय वन समिति 1988 के अनुसार आदर्श रूप से भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वनाच्छादित होना चाहिए? मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इकोटोन? इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं हमारे पास जलवायु क्षेत्र, वन क्षेत्र, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र या फिर समुद्र का किनारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया? सिलिकॉन वैली नहीं है इनमें से। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट जंगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द टर्म कंक्रीट जंगल रेफर टू प्राकृतिक वन, बाग बगीचे, घने शहरी क्षेत्र या फिर बांध क्षेत्र। तो घने शहरी क्षेत्र को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पहली बार किस वर्ष टाइगर की जनगणना हुई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट टाइगर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? 1972 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक? भारत में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100% ऑर्गेनिक घोषित हो चुका है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द टर्म वेजिटेशन रेफर टू? वनस्पति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधों की प्राकृतिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं गंगा मैदान, थार मरुस्थल, पूर्वी हिमालय या फिर विदर्भ क्षेत्र। पूर्वी हिमालय जो है भारत में आपका ये बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेजिटेशन टाइप सेमी एरिड स्पिनी शर्बस इज फाउंड इन? तो ये राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी भारतीय नदी डॉल्फिन प्रजाति के संरक्षण के लिए जानी जाती है? विच इंडियन रिवर इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन स्पीसीज? तो गंगा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, NFS नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम किससे संबंधित है? नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम इज नॉट रेफर टू, किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, लेटिकॉम, रक्षा संचार या फिर स्पेक्ट्रम वितरण। तो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेनली फाउंड? राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN लोकेटेड? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भारत में कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास इन इंडिया? 2002 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राष्ट्रीय उद्यान में रेड पांडा पाया जाता है? इन विच नेशनल पार्क कैन रेड पांडा बी फाउंड? तो सिंगालीला में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। पश्चिम बंगाल का सिंगालीला नेशनल पार्क जो है रेड पांडा का प्रमुख आवास है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस भारतीय राज्य का लगभग 90% क्षेत्र अनाच्छादित है? इन विच इंडियन स्टेट हैज़ नियरली 90% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? 90% जो वन है वो मिजोरम में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? विच वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जिम कॉर्बेट को भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लांट इज मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? कौन सा पौधा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतर पाया जाता है? एबोनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ
वेजिटेशन इज फाउंड इन द थार डेजर्ट, किस प्रकार की वनस्पति थार मरुस्थल में पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं वहां पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 2 से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस प्रकार की वनस्पति सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है? विच टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोन इन द लोएस्ट रेनफॉल रीजन्स? सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क कांटेदार वन। जैसा कि आप देख सकते हो राजस्थान में इस प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वन पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेटलैंड किस प्रकार की पारिस्थितिकी प्रणाली होती है? वेटलैंड आर अ टाइप ऑफ विच इकोलॉजिकल सिस्टम? तो ये आपका जलीय पारिस्थितिकी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चिल्का झील किस प्रकार का वेटलैंड है? चिल्का लेक इज व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड? तो खारे पानी का लेगून है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख ग्रासलैंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ग्रासलैंड ऑफ इंडिया? तो आपका सोन चिरैया घाटी जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास विच स्टेट इज कॉल्ड द ऑर्चिड हब ऑफ इंडिया? किस राज्य को इंडिया का ऑर्चिड हब कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 600 प्लस आपकी 600 प्लस ऑर्चिड प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि भारत में सबसे अधिक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास मालाबार गिलहरी किस प्रकार की प्रजाति है? दी मालाबार जायंट स्क्वेरल्स इज अ ये आपकी वृक्षवासी प्रजाति है। ये दक्षिण भारत के जंगलों में पाए जाने वाले वृक्षों पर रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा वृक्षवासी। अगला प्रश्न है हमारे पास हिप्पोपोटामस भारत के किस नेशनल पार्क में देखा जा सकता है? वेयर इन इंडिया कैन हिप्पोज बी सीन? ऑप्शंस हैं कहीं नहीं, सुंदरबन में, नागार्जुन सागर में या फिर केवल चिड़ियाघर में। तो हिप्पोपोटामस जो है उनको केवल आप चिड़ियाघर में ही देख सकते हो क्योंकि वो जंगल में नहीं है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है भारत के जंगलों में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द इंग्लिश टर्म ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट? वनों के काटे जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था? विच वाज द इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट? ये आपका केवला देव है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में है। 1981 में पहली बार इसको जो है रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास एलिफेंट कॉरिडोर किस लिए बनाए जाते हैं? वाई आर एलिफेंट कॉरिडोर क्रिएटेड? हाथियों की आवाजाही के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इन कॉरिडोर्स के ज़रिए हाथी 2 जंगलों के बीच सुरक्षित रूप से घूम सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर किस स्थान का निवासी है? द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अ नेटिव ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास हिमालय क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिमी घाट या फिर सतपुड़ा पर्वत। तो सुंदरबन डेल्टा में आपका ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है या वहाँ पे रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट बर्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास वन्य जीव क्रॉसिंग ब्रिज भारत में पहली बार कहाँ पर बना था? वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग ब्रिज बिल्ट? उत्तर प्रदेश में बनाया गया था इसको। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहला वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग ब्रिज बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारे पास, किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रमुखता दी जाती है? सारस क्रेन को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट्स 2024 तक हैं? एज पर 2024 हाउ मैनी रामसर वेटलैंड साइट्स आर देयर इन इंडिया? 82 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? ऑप्शन है केवल जानवर, केवल पौधे, केवल मिट्टी, जैविक व अजैविक घटकों का संयोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रोजेक्ट वल्चर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ प्रोजेक्ट वल्चर? गिद्धों की जनसंख्या बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोकतक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकतक लेक इज फेमस फॉर, ये आपके तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये लोकतक झील कहाँ पे है? मणिपुर में, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा जीव भारत का राज्य पशु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट एनिमल ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो लोमड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, साइलेंट वैली का नाम किससे जुड़ा हुआ है? द नेम साइलेंट वैली इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है हमारे पास, ये आपको पढ़ लेने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे साइलेंट वैली में बांध निर्माण के विरुद्ध में 1970 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसी से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्पगंधा किस प्रकार का पौधा है? सर्पगंधा इज ये एक औषधीय पौधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उच्च रक्तचाप व मानसिक रोगों की दवाई बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेड पांडा IUCN के अनुसार किस श्रेणी में आता है? अकॉर्डिंग टू IUCN रेड पांडा फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? तो इंडेंजर्ड में आता है, विलुप्त प्राय प्रजाति की सूची में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एशियाई हाथी मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? एशियन एलिफेंट्स आर प्राइमरली फाउंड इन रेगिस्तानी क्षेत्र, सदाबहार और पर्णपाती वनों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में या फिर वेटलैंड में। तो ये आपका सदाबहार और पर्णपाती वनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित हैं? हाउ मैनी बायोस्फीयर हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? ऑप्शन है 1 2 3 4, तो 4 ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च्ड? 1975 में हुआ था। मगरमच्छ संरक्षण हेतु भारत सरकार ने यह परियोजना 1975 में शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में किस स्थान पर कछुआ वंश वृद्धि केंद्र है? वेयर इज द टर्टल ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? तो हाईगंगा हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वन डेवलपमेंट एंड वाटर कैचमेंट एरिया किससे संबंधित है? फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड वाटर कैचमेंट एरिया इज एसोसिएटेड विद, या आपका जल संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा राज्य भारत का पहला हरित राज्य ग्रीन स्टेट बना? विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टेट? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन रन द ग्रीन इंडिया मिशन? किस संगठन द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन चलाया जा रहा है? वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर हरियाली को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में अरण्यक शब्द किससे संबंधित है? द टर्म अरण्यक इन इंडिया इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है कृषि, वन, समुद्र या फिर पर्वत। तो ये वनों से संबंधित है, फॉरेस्ट से संबंधित है। अरण्यक वैदिक ग्रंथ है जिसका संबंध जो है वो जंगल या वनों से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास,
वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ पशु, पेड़ पौधे, खनिज या फिर चट्टानें। तो ये पेड़ पौधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो लोकेटेड? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है? विच इंडियन नेशनल पार्क इज़ अ UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो काजीरंगा को मिला है 1985 में, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल्स? निम्न में से कौन सी प्रजाति जीवाश्मीय मानी जाती है? ऑप्शंस हैं शार्क, कोयल, हार्शू क्रैब या फिर टर्टल। तो हार्शू क्रैब जो है इसको एक लिविंग फॉसिल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये प्रजाति जो है करोड़ों वर्षों से लगभग बिना किसी बदलाव के अस्तित्व में है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, जिसमें हमने किया आपका क्लाइमेट एंड सोइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, और माउंटेन एंड प्लेट्यूज के 50 क्वेश्चन जो बचे हुए थे पिछले पार्ट में। तो इससे आगे हम करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के 50 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत लगे या आपको डाउट हो क्वेश्चन के ऊपर या आंसर के ऊपर, क्वेश्चन को क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक हमने 500 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन ध्यान से कर लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपके सारे टॉपिक्स यहाँ से कवर हो गए हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी पोस्टल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बुक्स चाहिए, हमारे पास आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर की हो, थ्योरी वाली हो। उसके लिए आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे नंबर 8627096166 पे मैसेज करके या कॉल करके भी अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। या आपको किसी भी क्लासेस में जुड़ना है MTS पोस्टमैन या PA के लिए, तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक के लिए टेक केयर।